गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, जिसकी आज है 12वीं क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जहां से हमारे एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा, नवजात कन्या हत्या कानून या नवजात कन्या हत्या अधिनियम। ये लाया गया दोस्तों उस समय के भारत के गवर्नर जॉन सोर के द्वारा 1795 में। फिर इसके बाद दूसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा, सती प्रथा निषेध अधिनियम या सती प्रथा निषेध कानून। और ये अधिनियम या कानून लाया गया उस समय के भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा 1829 में। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और ये लाया गया उस समय के भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 1856 में। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा, शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम। और ये लाया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा 1930 में। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र होगी दोस्तों, उसको निर्धारित किया गया। और इसमें लड़कों की उम्र बताई गई 18 वर्ष और लड़कियों की शादी की उम्र बताई गई 14 वर्ष। फिर लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा, दास प्रथा निषेध अधिनियम। और ये लाया गया उस समय के भारत के गवर्नर लॉर्ड एलिनबरो के द्वारा 1943 में। इसके बाद आपको भारत के बाहर कुछ क्रांतिकारी संगठनों के नाम ध्यान में रखने हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंडिया होम रूल सोसाइटी। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1905 में इंग्लैंड में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। फिर इसके बाद दूसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसकी स्थापना हुई 1907 में अमेरिका में तारक नाथ दास के द्वारा। फिर इसके बाद अगला आपको ध्यान में रखना है, हिंद एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई 1913 में अमेरिका में सोहन सिंह के द्वारा। फिर इसके बाद अगला ध्यान में रखना है दोस्तों आपको, गदर पार्टी। और गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में अमेरिका में लाला हरदयाल के द्वारा। फिर अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1942 में टोक्यो में रास बिहारी बोस के द्वारा। और इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा, आजाद हिंद फौज। और आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई 1942 में टोक्यो में मोहन सिंह के द्वारा। इसके बाद आप लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उसे ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लाला लाजपत राय। तो यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 में।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ 1885 में बंबई में, उसकी अध्यक्षता की गई दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी के द्वारा। बाकी जो अन्य ऑप्शन है दोस्तों, वहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये पहले पारसी व्यक्ति थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में। और दादा भाई नौरोजी को दोस्तों पितामह कहा जाता है, और ये राजनैतिक गुरु थे बाल गंगाधर तिलक के। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी को। और बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1887 में मद्रास के अधिवेशन में, और ये पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जॉर्ज यल को। और जॉर्ज यल दोस्तों 1888 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, उसकी अध्यक्षता किए थे, और ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसके बाद इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे यहाँ शॉर्ट में INC लिखा गया है, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में। और इसके संस्थापक या फाउंडर हुए A.O. ह्यूम, और इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ बंबई में, जिसके अध्यक्ष हुए WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी, उसमें सिर्फ 72 सदस्यों ने भाग लिया था। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, तब उस समय भारत की वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान या जनगण मन गाया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में 1911 में, वहाँ पर पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। बाकी जो अन्य ऑप्शन है दोस्तों, वहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष हुए रहमत उल्ला सयानी। और इस अधिवेशन में वंदे मातरम या राष्ट्रगीत गाया गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बनारस में, जिसके अध्यक्ष हुए गोपाल कृष्ण गोखले जी। और
इस अधिवेशन में दोस्तों बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये राजनैतिक गुरु थे दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी जी के। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 में अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष हुए दादा भाई नौरोजी। यहाँ शॉर्ट में लिखा गया है दोस्तों डीबीएन, तो उसका मतलब आप लोग समझिएगा दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1906 में अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष हुए दादा भाई नौरोजी, और यहाँ पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। बाकी 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष हुए विशन नारायण धर, और यहाँ पर राष्ट्र गान गाया गया दोस्तों जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें है निम्नलिखित में किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1907 का सूरत अधिवेशन। बाकी इस क्वेश्चन से दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ सूरत में, जिसके अध्यक्ष हुए रास बिहारी घोष, और इस अधिवेशन का रिजल्ट या परिणाम यह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ दोस्तों 1916 में लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष हुए अंबिका चरण मजुमदार या एसी मजुमदार, और इस अधिवेशन में दोस्तों गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों में समझौता हो गया और तीनों एक साथ आ गए। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ 1917 में कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्ष हुई एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी दोस्त। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ 1925 में कानपुर में, जिसकी अध्यक्ष हुई सरोजनी नायडू जी, और सरोजनी नायडू जी के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये आईएनसी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो यदि दोस्तों आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वो थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। और यदि आपसे पूछे कि आईएनसी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू जी, जो कि 1925 में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर में, वहां पर अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लाहौर अधिवेशन। तो यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ लाहौर में 1929 में, जिसके अध्यक्ष हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। इस
क्वेश्चन के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भारत जिस वर्ष आजाद हुआ अर्थात 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष हुए थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि क्वेश्चन में है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में, जिसके अध्यक्ष हुए थे पंडित नेहरू जी। और इसी अधिवेशन में 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ हरिपुरा में और इसके अध्यक्ष हुए थे सुभाष चंद्र बोस जी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, जिसके अध्यक्ष हुए थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन गांधी जी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिर बाद में चुनाव के द्वारा दोस्तों अध्यक्ष हुए राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें है स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए कौन जिम्मेदार था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र सत्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था, वह किस स्थान पर आयोजित हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है बेलगाम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दोस्तों बेलगाम राजस्थान में 1924 में, जिसके अध्यक्ष हुए थे महात्मा गांधी जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि है 1931। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 में अधिवेशन हुआ कराची में, जिसके अध्यक्ष बने थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें है स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि है पट्टाभी सीता रमैया। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद अर्थात 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जयपुर में, जिसके अध्यक्ष हुए थे पट्टाभी सीता रमैया। बाकी जो अन्य ऑप्शन है दोस्तों वहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नलिनी सेन गुप्ता ये दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी 1933 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। फिर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे 1947 में दिल्ली अधिवेशन में। और जेबी कृपलानी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोस्तों 1946 में मेरठ अधिवेशन में। तो इतनी बात आप लोग इस क्वेश्चन से ध्यान में रखिएगा।
बाकी एक नोट्स दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल अधिवेशन हुए थे 9। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1905। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भारत में बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। बाकी बंगाल विभाजन की घोषणा हुई 19 जुलाई 1905 को और इसे लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन का कारण था दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता में कमी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था दोस्तों 1899 से लेकर 1905 तक। और बंगाल विभाजन के कारण भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ और बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों भारत में, जिसमें स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा दिया गया और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें है बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बाकी इस क्वेश्चन से दोस्तों आप लोग कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों 7 अगस्त 1905 को और स्वदेशी आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व किया गया दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। फिर जिस दिन दोस्तों बंगाल के विभाजन की घोषणा को लागू किया गया अर्थात 16 अक्टूबर 1905 को, उस दिन बंगाल में दोस्तों मनाया गया काला दिवस के रूप में। और उसके बाद उसी दिन दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बंगाल में मनाया रक्षा बंधन। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया दोस्तों महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा और पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया लाला लाजपत राय जी के द्वारा और दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया हैदर रजा के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1906। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में ढाका में आगा खान एवं सलीम उल्लाह के द्वारा और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष हुए आगा खान। और 1913 में दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए बंगाल विभाजन का विरोध किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि हैं बिपिन चंद्र पाल। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बिपिन चंद्रपाल दोस्तों लाल बाल पाल जो त्रिमूर्ति है उसमें से एक थे। लाल बाल पाल का मतलब यह हुआ दोस्तों, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में से एक थे दोस्तों बिपिन चंद्र पाल जी, और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग दोस्तों स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति थे। और बिपिन चंद्र पाल के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया के संस्थापक भी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें है बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 में। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बंगाल विभाजन को दोस्तों किया गया 1905 में उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को, और इसे लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। और यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, अर्थात हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालो और राज करो। इसी नीति के चलते दोस्तों बंगाल का विभाजन किया गया था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो मुख्य आंदोलन था वो था स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार लगा दिसंबर 1911 में, और यहाँ पर दोस्तों बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो कि उस समय का भारत का वायसराय था, उसके द्वारा। तो दिल्ली दरबार लगा दिसंबर 1911 में, और यहाँ पर बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें है पुणे में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बाल गंगाधर तिलक। तो पुणे में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि होम रूल मूवमेंट या होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 28 अप्रैल 1916 में, और यहाँ पर केंद्र था दोस्तों पुणे, बेलगांव एवं कर्नाटक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा होम रूल मूवमेंट या होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में किया, और अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें है होम रूल शब्द किस देश से संबंधित है। तो होम रूल शब्द ये संबंधित है दोस्तों आयरलैंड से। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आयरलैंड। बाकी यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि
होम रूल आंदोलन, इसका उद्देश्य था दोस्तों भारत के लिए स्वशासन लाना। और होम रूल आंदोलन के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि होम रूल आंदोलन या मूवमेंट में गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। इस बात को दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें है किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें है भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय अशांति का जनक कहा गया ब्रिटिश इतिहासकार के द्वारा बाल गंगाधर तिलक जी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें है केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बाल गंगाधर तिलक। तो केसरी समाचार पत्र की शुरुआत की गई बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। बाकी यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि केसरी समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और ये केसरी समाचार पत्र था दोस्तों मराठी भाषा में। और मराठा समाचार पत्र की भी शुरुआत की गई बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, और मराठा समाचार पत्र था अंग्रेजी भाषा में। बाकी बाल गंगाधर तिलक जी ने दोस्तों गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1917। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था 1917 में। बाकी जो अन्य ऑप्शन है वहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1918 में गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन किया, और यहाँ पर दोस्तों गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। तो गांधी जी 1918 में किए खेड़ा आंदोलन, जहां पर उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल किया। बाकी 1919 में गांधी जी ने किया रौलेट सत्याग्रह, और 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था असहयोग आंदोलन। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1917 में गांधी जी ने शुरू किया चंपारण सत्याग्रह, और 1918 में गांधी जी ने शुरू किया खेड़ा आंदोलन, जहां पर गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किए। और 1919 में गांधी जी रौलेट एक्ट के खिलाफ शुरू किए रौलेट सत्याग्रह, और 1920 में गांधी जी ने शुरू किया था असहयोग आंदोलन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने रॉयलेट सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1919। तो यहां पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने रॉयलेट सत्याग्रह ये आंदोलन दोस्तों शुरू किया 1919 में।
इसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार बिना कोई मुकदमा चलाए जिसे चाहे जेल में बंद कर सकती थी। और इसी रॉलेट एक्ट या अधिनियम के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया रॉलेट सत्याग्रह। और इस दिन को दोस्तों गांधी जी ने काला दिवस एवं अहिंसक विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया। फिर इस आंदोलन की शुरुआत के 2 दिन के बाद अर्थात 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पलवल मुंबई से पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गांधी जी दोस्तों 8 अप्रैल 1919 को पहली बार गिरफ्तार हुए तो उसका विरोध किया गया पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल मलिक जी के द्वारा। तो जब पंजाब के जो दोनों नेता थे सैफुद्दीन एवं सत्यपाल मलिक, इन्होंने गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध किया तो इन्हें भी 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए दोस्तों इस गिरफ्तारी के विरोध में। और उन लोगों पर दोस्तों जनरल डायर ने गोली चलवा दी जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई। तो इसी को हम लोग दोस्तों जानते हैं जलियांवाला बाग हत्या कांड के नाम से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को और उस समय भारत का वायसराय था दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फिर इसके बाद यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और इसमें है गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें है निम्नलिखित में किस आंदोलन में गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है स्वदेशी आंदोलन। तो गांधी जी स्वदेशी आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है मोहम्मद अली और शौकत अली। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा और इसका पहला सत्र आयोजित किया गया दोस्तों दिल्ली में जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी। और अगस्त 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ये दोनों आंदोलन दोस्तों एक साथ आ गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें है चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है 5 फरवरी 1922। तो चौरी चौरा की घटना हुई 5 फरवरी 1922 को। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर एनसीएम या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों के जुलूस पर
पुलिस के द्वारा गोली चला दिया गया और इसी के विरोध में भीड़ ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें बहुत सारे ब्रिटिश सिपाहियों की मृत्यु हो गई। फिर इसी से नाराज होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को एनसीएम या असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। फिर इसके बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया और 18 मार्च 1922 को गांधी जी को 6 साल की कैद हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 और इसमें है काकोरी ट्रेन षड्यंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला कथन है काकोरी घटना के मुख्य साजिशकर्ता राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो ये कथन दोस्तों सही है। दूसरा कथन है यह घटना 7 अगस्त 1925 को हुई थी। तो ये कथन दोस्तों गलत है, क्योंकि काकोरी ट्रेन कि षड्यंत्र की जो घटना थी वो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है केवल कथन 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 और इसमें है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 1928। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1928 में। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1924 में कानपुर में, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल। बाकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA इसकी स्थापना हुई 1928 में दिल्ली में, और HSRA या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसके सदस्य थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह और राजगुरु। इसके बाद नोट्स में दोस्तों आप लोग कुछ प्रमुख क्रांतिकारी संगठनों के नाम एवं उनके जो संस्थापक थे उनका नाम ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा अभिनव भारत समाज। इसके संस्थापक थे वीडी सावरकर और इसकी स्थापना हुई 1903 में। उसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत माता सोसाइटी। इसके संस्थापक हुए दोस्तों अजीत सिंह एवं अम्बा प्रसाद एवं इसकी स्थापना की गई 1904 में। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा नौजवान भारत सभा। इसकी स्थापना हुई 1926 में और इसके संस्थापक हुए सरदार भगत सिंह जी। इसके बाद आप लोग कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जो घटनाएं हुई थी उनको ध्यान में रखिएगा। तो सैंडर्स हत्याकांड ये हुआ दोस्तों 1928 में लाहौर में, और ये किया गया भगत सिंह के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा शस्त्रागार डकैती, और ये हुई थी 1930 में चटगांव में, और ये डकैती की गई सूर्य सेन के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा काकोरी ट्रेन डकैती, और ये हुई 1925 में काकोरी में, और इसमें मुख्य साजिशकर्ता थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है दिल्ली बम कांड, और ये हुआ 1912 में, और यहाँ पर दोस्तों मुख्य साजिशकर्ता थे रास बिहारी बोस एवं बसंत कुमार जी। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा जनरल डायर हत्याकांड, और ये हुआ 1940 में लंदन में, और यह हत्याकांड किया गया उधम सिंह के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा
क्वेश्चन नंबर 29 और इसमें है बाल गंगाधर तिलक के राजनैतिक गुरु कौन थे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक के राजनैतिक गुरु थे दादा भाई नौरोजी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 और इसमें है अंग्रेजों के खिलाफ लाल शर्ट आंदोलन किसने शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है खान गफ्फार खान। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 और इसमें है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या इसी को कहा जाता है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 में। बाकी नोट्स में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये हुई 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा बंगाल में इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना की गई दोस्तों 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसकी स्थापना की गई लंदन में 1866 में दादा भाई नौरोजी या डिबियन के द्वारा। और लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई 1882 में मद्रास में। और 1893 में दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया गया एनी बेसेंट जी के द्वारा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और इसमें है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी। तो 1913 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 33 और इसमें है 1928 में भारत में आए कमीशन का क्या नाम था जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है साइमन कमीशन। तो 1928 में भारत में संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए आया साइमन कमीशन। इसके बाद इस क्वेश्चन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि साइमन कमीशन इसका गठन किया गया 1927 में ब्रिटेन के द्वारा, और ये कमीशन दोस्तों भारत आया 1928 में। फिर इस कमीशन का सभी पार्टियों ने दोस्तों विरोध किया, क्योंकि इस कमीशन में जितने सदस्य थे सभी के सभी सदस्य क्या थे, तो वो थे अंग्रेज। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लाला लाजपत राय जी ने मुंबई में नारा दिया साइमन कमीशन वापस जाओ या गो बैक साइमन का। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज की गई लाहौर में, जिसके बाद दोस्तों वो गंभीर रूप से घायल हो गए। और फिर
17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई और फिर इसके एक महीने के बाद अर्थात 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लिया। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा असेंबली बम कांड, और ये हुआ दोस्तों 1929 में, और ये कांड किया गया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी के द्वारा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दे दी गई और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जी भी शहीद हो गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, और इसमें है असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। तो असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी थे भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, और इसमें है गुजरात में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1917। तो गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की 1917 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, और इसमें है निम्नलिखित में किस स्थान पर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दांडी। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह ये दोस्तों गांधी जी ने शुरू किया अप्रैल 1917 में, और ये आंदोलन दोस्तों किसानों से संबंधित था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा खेड़ा सत्याग्रह, और ये आंदोलन शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा 1917 में, और ये आंदोलन दोस्तों खराब फसल के कारण भू राजस्व में छूट की मांग के लिए शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन, ये आंदोलन शुरू किया गया 1918 में गांधी जी के द्वारा। और रॉलेट सत्याग्रह ये आंदोलन शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा 1919 में, और रॉलेट सत्याग्रह ये जो आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा ये एक राजनैतिक आंदोलन था। और असहयोग आंदोलन ये शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा 1920 में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, और इसमें है निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को ग्रैंड ओल्ड मैन या पितामह के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है दादा भाई नौरोजी। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी आईएनसी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले पारसी व्यक्ति थे, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए 1886 में, 1893 में और 1906 में। और दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित किया गया, और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, और इसमें है
वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बंकिम चंद्र चटर्जी। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वंदे मातरम इसकी रचना की गई दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम, और इन्होंने दोस्तों दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है। पहला है जनगण मन अधिनायक, जो कि है भारत का राष्ट्रगान, और दूसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा अमर सोनार बांग्ला, जो कि है बांग्लादेश का राष्ट्रगान। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही दोस्तों शांति निकेतन की भी स्थापना की थी, और इन्होंने ही विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में इनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39, और इसमें है 4 फरवरी 1928 को बरदौली सत्याग्रह का शुभारंभ किसने किया था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो बरदौली सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बरदौली गुजरात में किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर की विरोध किया और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। फिर इसके बाद दोस्तों बरदौली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां के लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, और इसमें है निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय नेता ने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, और ये हैं सुभाष चंद्र बोस जी। तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। बाकी यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, और सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की 4 जुलाई 1943 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, और इसमें है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है साबरमती। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी पहुंचे, जहां पर उन्होंने नमक कानून को समाप्त कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसके बाद आप लोग अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व तमिलनाडु में किया गया सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा। और इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व पेशावर में किया गया दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, और इसमें है लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1930।
तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लंदन में जो पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया वो किया गया 1930 में। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या पहला गोलमेज सम्मेलन इसका आयोजन हुआ था दोस्तों 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 को। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर हुआ, तो वो स्थान आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो हुआ था जेम्स पैलेस लंदन में। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आयोजन के दौरान ब्रिटेन का राजा था दोस्तों जॉर्ज पंचम। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की गई दोस्तों उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। और इस पहले गोलमेज सम्मेलन का दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43, और इसमें है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1931। तो गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता ये हुआ 5 मार्च 1931 को। और इस समझौते के बाद दोस्तों इरविन ने यह कहा कि वह राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देगा। और गांधी जी ने दोस्तों यह कहा कि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देंगे और नमक कानून को तोड़कर जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें भाग लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, और इसमें है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों सितंबर 1931 में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ वो हुआ दोस्तों 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच में। और इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन, और ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ दोस्तों 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 के बीच में। और इस तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद आया दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 आया या इसे पास किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, और इसमें है 1913 में भारत से बाहर स्थापित क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लाला हरदयाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, और इसमें है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1932। तो पूना समझौता हुआ गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में 1932 में। बाकी यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पूना समझौता ये हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, और इसमें है गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है पूना समझौता, दूसरा है गांधी इरविन समझौता, तीसरा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और चौथा है कम्युनल अवार्ड। तो इसको दोस्तों घटनाओं के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें
आपको ध्यान में रखना है कि पूना समझौता ये हुआ 24 सितंबर 1932 को, और गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 1931 को। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन ये हुआ 1930 को, और कम्युनल अवार्ड दिया गया दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी को रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 सितंबर 1932 को। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि है सी, बी, डी और ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, और इसमें है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन आया दोस्तों भारत में 1942 में। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1942। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, और इसमें है गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1942। बाकी यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। फिर इसके बाद 8 अगस्त 1942 को ही गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो का। फिर 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने दोस्तों शुरू किया ऑपरेशन जीरो आवर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त प्रस्ताव या वर्ध प्रस्ताव, ये दोस्तों तीनों एक ही हैं। फिर यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय था दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, और इसमें है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1946। तो कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, और इसमें है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि हैं मदन मोहन मालवीय जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 52, और इसमें है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि हैं राजा राम मोहन राय जी। बाकी इसी क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यह है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, जो कि एक फ्रेंडली एसोसिएशन था, और राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की भी स्थापना की 1828 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दयानंद सरस्वती जी ने एक किताब लिखी थी दोस्तों, जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने दोस्तों नारा दिया था वेदों की ओर चलो, और दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा ज्योतिबा फुले का, और ज्योतिबा फुले ने दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना की। फिर इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान में रखना है आत्माराम पांडुरंग जी का, और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अगला नाम हेनरी विवियन डेरोजियो, और इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है अगला नाम गोपाल हरि देशमुख जी का, और इन्हीं दोस्तों लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। फिर
अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी का, जिन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा रहनुमाई मजदायसन सभा, जिसकी स्थापना किया गया 1851 में, और यह दोस्तों एक पारसी सुधार आंदोलन था, और इस रहनुमाई मजदायसन सभा से जुड़े थे दादा भाई नौरोजी जी। फिर इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इसके बाद 2 पॉइंट और दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना किया गया न्यूयॉर्क में 1875 में मैडम HP ब्लात्स्की के द्वारा, और भारत में दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर या मुख्यालय हुआ मद्रास अडायर में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है अरोड़ा आसफ अली जी का नाम, जिन्हें दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, और इसमें है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई दोस्तों 1925 में कानपुर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, और इसमें है गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, और इसमें है स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सरोजनी नायडू। इसके बाद नोट्स में दोस्तों आप लोग कुछ आंदोलन एवं विद्रोह ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कूका आंदोलन, और कूका आंदोलन शुरू किया गया दोस्तों पंजाब में, और ये पंजाब का धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मोपला विद्रोह, ये हुआ 1921 में केरल में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है संथाल विद्रोह, ये हुआ 1855 में सिद्धू एवं कौलू के नेतृत्व में। फिर अगला है मुंडा विद्रोह, इसका नेतृत्व किया गया दोस्तों बिरसा मुंडा के द्वारा। फिर अगला आपको ध्यान में रखना है नील विद्रोह, ये किया गया बंगाल में, इसका नेतृत्व किया गया दोस्तों दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के द्वारा। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा कोल विद्रोह, और ये हुआ 1831 में बुद्धू भगत एवं जोआव भगत के द्वारा। और लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा पागल पंथ की स्थापना, ये की गई दोस्तों करीम शाह के द्वारा। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए अधिनियम या एक्ट, जहां से पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा दोस्तों गवर्नर ऑफ बंगाल को दोस्तों बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा दोस्तों बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको अधीन कर दिया गया लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही दोस्तों 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी।
फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा चार्टर अधिनियम 1793 को। तो ये दोस्तों पहला अधिनियम या चार्टर था जो कि 20 वर्षों के लिए लागू किया गया। बस आप लोग चार्टर अधिनियम 1793 में इतनी बात ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद फिर 20 वर्षों के बाद आया दोस्तों दूसरा चार्टर अधिनियम 1813 में। और यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को या मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। लेकिन दोस्तों चाय एवं चीन के साथ जो व्यापार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वहाँ पर उसके एकाधिकार या मोनोपोली को जारी रखा गया। फिर इसी अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों अर्थात चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत ईसाई मिशनरी दोस्तों भारत आए धर्म के प्रचार के लिए। के बाद अगला पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा द्वैध शासन व्यवस्था या डबल गवर्नमेंट सिस्टम। और प्रांतों में दोस्तों द्वैध शासन व्यवस्था या डबल गवर्नमेंट सिस्टम को लागू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। और सेंट्रल या केंद्र में दोस्तों द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इतनी बात दोस्तों आप लोग द्वैध शासन व्यवस्था से ध्यान में रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1858 को। और यहाँ से बस एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से जो भारत का गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको बदल कर दिया गया दोस्तों वायसराय। और भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। और यहाँ से आया दोस्तों पोर्टफोलियो सिस्टम या पोर्टफोलियो प्रणाली। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से दोस्तों गवर्नर को ये शक्ति दी गई या वायसराय को ये शक्ति दी गई कि वो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जिसकी वैलिडिटी या वैधता होगी 6 मंथ। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम, ये आया 1892 में। और यहाँ पर दोस्तों यह हुआ कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल या परिषद के सदस्य थे उनको यह शक्ति दी गई कि वे बजट पर चर्चा कर सकते थे। इसके बाद अगला चीज दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा पृथक निर्वाचन मंडल। और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या इसी को मार्लो मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है इसके द्वारा। तो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा या मार्लो मिंटो रिफॉर्म के द्वारा। और दलितों को दोस्तों पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा क्या क्या चीज़ें और की गई उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से दोस्तों बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और प्रांतों में द्वैध शासन को दोस्तों समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रदान की गई। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा दोस्तों दास्ता का नया चार्टर। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पत्र एवं प्रकाशन है दोस्तों जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा
इंडियन मिरर अखबार को प्रकाशित किया दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। फिर अगला आपको ध्यान में रखना है बहिष्कृत भारत पत्रिका, इसकी शुरुआत की दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने। फिर अगला है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है मेटाकाफ को। फिर अगला है युगांतर पत्रिका की शुरुआत की गई दोस्तों बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। फिर अगला है नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन एवं इंडियन ओपिनियन, ये सभी पत्रिकाओं की शुरुआत की गई दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा केसरी, मराठा, गीता रहस्य, इन पत्रिकाओं की शुरुआत की गई दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कॉमनवेल्थ, ये लिखा गया दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा। फिर अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा इंडिया डिवाइडेड, ये पत्रिका दोस्तों लिखी गई राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। फिर अगला है अनहैप्पी इंडिया, ये दोस्तों पत्र लिखा गया लाला लाजपत राय जी के द्वारा। फिर इसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम, ये दोस्तों पत्र लिखा गया अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा। फिर अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पत्र लिखा गया, पत्रिका लिखी गई दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत भारती, ये लिखा गया दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत दुर्दशा, ये पत्रिका लिखी गई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। फिर इसके बाद है वंदे मातरम, कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन एवं सावित्री, ये पत्रिकाएं लिखी गई दोस्तों अरविंद घोष जी के द्वारा। फिर इसके बाद है इंडिया स्ट्रगल, ये लिखा गया दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा आनंद मठ, इसको लिखा गया दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं हमारी ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।